दोस्तों, तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ गेट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अभी तक पूछे गए हैं नेटवर्क थ्योरी के ऊपर सिंस ईयर फ्रॉम 1992 से। तो दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके दूंगा हमारे इजी टू लर्न चैनल पे। चलिए तो फिर दोस्तों शुरू करते हैं नेटवर्क थ्योरी के बेसिक क्वेश्चंस के थ्रू, जो कि अभी तक गेट एग्जामिनेशन में पूछे गई है। तो दोस्तों, ये रहा वो पहला क्वेश्चन जो कि 1992 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, नेटवर्क बेसिक्स के थ्रू नेटवर्क थ्योरी में। ठीक है दोस्तों, तो देखो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझकर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो दोस्तों, क्या कहते हैं एक क्वेश्चन में हमको क्या करना है। देखो दोस्तों, ऑल रेजिस्टेंसेस इन फिगर आर 1 ओम ईच। द वैल्यू ऑफ करंट आई इज, मतलब कि दोस्तों हमारा ये जो सर्किट है, इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस क्या है बोलते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस है। वो ये जो सारे रेजिस्टेंसेस है वो कितने वैल्यू के, वो सिर्फ 1 ओम रेजिस्टेंसेस के रेजिस्टेंस अवेलेबल है हमारे सर्किट में कनेक्टेड है। तो दोस्तों, हमको क्या करना है, इस सर्किट का हमारा ए करंट, जो हमारा आई करंट है इस सर्किट में से, वो करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दोस्तों उसके ऑप्शन है 1/15 एम्पियर, 2/15 एम्पियर, 4/15 एम्पियर एंड 8/15 एम्पियर। तो दोस्तों, हमको इस सर्किट को अच्छे से सॉल्व कर कर इसका जो आंसर आता है वो हमको निकालना है। चलिए तो फिर दोस्तों समझते इसका जो सॉल्यूशन है कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो इस सर्किट में ये जो 1 ओम रजिस्टर है वो इसके साथ सीरीज में, बट ये जो दो रजिस्टर अवेलेबल है इसका ये जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड है, वैसे ही यहाँ पर है। ठीक है, तो देखो दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, इसका जो सिंप्लीफाइड सर्किट है वो यहाँ पे सॉल्व कर कर इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट कैसे आएगा। देखो दोस्तों, इसका सर्किट कुछ ऐसा आएगा। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि समझने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल में है, मतलब कि 1 × 1/2 यानी कि 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो ये रेजिस्टेंस में यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये हो गया हमारा 1 ओम का और ये हो गया हमारा 0.5 ओम का। ठीक है, और दोस्तों इसके अक्रॉस में ये दोनों रजिस्टर है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो दोस्तों देखो ये कितना हो गया, फिर ये हो गया 0.5 और ये भी हो गया 0.5। तो मैं यहाँ पर ऐसे निकाल सकता हूँ दोस्तों। तो देखो यहाँ पे होगा 0.5। ठीक है, और दोस्तों 0.5 ओम और यहाँ पे भी 0.5 ओम। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो यहाँ पे ये वाला भी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे भी 0.5 ओम होगा। देखो क्योंकि A1 जो है इसके साथ पैरेलल में है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी ऐसा सर्किट आएगा दोस्तों और यहाँ पर भी ऐसा ही सर्किट आएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 0.5 0.5 0.5 और यहाँ पे भी 0.5। तो दोस्तों ये कहाँ पे कनेक्टेड है, हमारे एक पॉइंट पर कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज कनेक्टेड है। ठीक है, प्लस माइनस 1 वोल्ट। ठीक है, तो दोस्तों हमको क्या करना है, इस सर्किट को अच्छे से सॉल्व करना है अब, और इस सर्किट को सॉल्व कर कर हमको क्या करना है, ये जो करंट है जो यहाँ से फ्लो हो रहा है इस सर्किट का करंट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या होगा फिर। तो दोस्तों 1 मतलब कि ये क्या होगा, हमारा आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 0.5 प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 1, मतलब कि दोस्तों कितना हो जाएगा। तो दोस्तों वो होगा 0.25। ठीक है, प्लस ये वाला सर्किट है हमारा। तो दोस्तों 0.5 फिर से इसके साथ पैरेलल में है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 0.25 और ये भी 0.25। तो दोस्तों ये तो 1 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है दोस्तों ये 1 हो गया, हमारा 0.25 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद ये जो सर्किट है वो क्या हो जाएंगे 0.25 इन पैरेलल विद 0.25। तो दोस्तों 0.25 क्या होगा 0.25 इन पैरेलल विद 0.25। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होंगी वो कितनी आएंगी दोस्तों 0.125। ठीक है, तो दोस्तों आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा दोस्तों हमारा 1.875।
ओम। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा हमारा आर इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों, जो हमने इस सर्किट के थ्रू हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमको क्या फाइंड आउट करना था, हमको करंट फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो दोस्तों अब हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आई इक्वल्स टू वी बाय आर। आर हमारे पास गिवन है, वी भी है बट आई नहीं है। ठीक है, तो आई हमको फाइंड आउट करना है। आई इक्वल्स टू वी कितना है दोस्तों, 1/r कितना है, 1.875। ठीक है, तो दोस्तों देखो 1.875 कितना आएगा, 1.875 आएगा दोस्तों 0.533 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा करंट। तो दोस्तों आप अगर कैलकुलेट में करोगे तो 0.533, तो दोस्तों ये होगा मतलब कि I इक्वल्स टू हमारा करंट होगा 8/15 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने इस लेक्चर में अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर डी इज 8/15 एम्पियर। चलिए तो फिर दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन और अच्छे से समझते हैं, उस क्वेश्चन को समझकर अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ऑल रेजिस्टेंसेस इन द सर्किट इन फिगर आर ऑफ आर ओम ईच। ये जो हमारे रेजिस्टेंसेस है वो क्या है, आर ओम है। ठीक है, द स्विच इज इनिशियली ओपन, हमारा ये जो स्विच है वो क्या है, इनिशियली ओपन है। और हमको क्या देखना है दोस्तों, देखो व्हाट हैपन टू द लैंप इंटेंसिटी व्हेन द स्विच इज क्लोज। मतलब कि दोस्तों अब इनिशियली ये स्विच क्या है, ओपन स्विच है। ठीक है, और उसकी कुछ लैंप इंटेंसिटी होंगी। ठीक है दोस्तों, बट हमको क्या देखना है दोस्तों, हमको क्या चेक करना है, जब ये स्विच जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो इस लैंप इंटेंसिटी में कुछ फर्क आएगा। तो दोस्तों वही वहाँ पे ऑप्शन दिए है, तो देखो इंक्रीजेस, मतलब कि अगर क्लोज हो जाएगा तो उसकी जो लैंप इंटेंसिटी हो बढ़ेगी, कम हो जाएंगी, या फिर वैसे ही रहेंगी, या फिर ये जो आंसर है वो डिपेंड होगा इस रेजिस्टेंसेस पे। तो दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व तो नहीं, लेकिन समझना है इसको क्या कैसे समझ सकते हैं। देखो दोस्तों, तो दोस्तों आप इस ब्रिज को देखो, ये जो ब्रिज है हमारा वो कौन सा ब्रिज है दोस्तों, ये हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो दोस्तों बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो क्या होगा, द करंट थ्रू द लैम्प will remain same irrespective of the switch, whatever it may be the condition of switch, it may be a condition of open switch, it may be a condition of closed switch, it doesn't matter whatever the condition of switch। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उस कंडीशन में मतलब कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन में कुछ अफेक्ट नहीं होगा जो कोई भी हमारा स्विच होगा, अगर वो हमारा क्लोज स्विच हो, हमारा वो ओपन स्विच हो, इट डजंट मैटर, it doesn't affect on the lamp intensity whatever the switch are present in our circuit। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि वैसे ही इंटेंसिटी रहेंगी जैसी हमारे ओपन सर्किट में थी। तो दोस्तों इसका आंसर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रिमेन सेम। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो स्टेटमेंट है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए। ठीक है दोस्तों, एज द गिवन ब्रिज is balance Wheatstone क्या है, हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, तो दोस्तों करंट थ्रू द लैम्प will remain same irrespective of the switch, it doesn't matter whatever the switch are present in our circuit। ठीक है दोस्तों, समझ रही हो ना आप कि क्या मैं बता रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन के बारे में। therefore तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, हम ऐसे कह सकते हैं दोस्तों, hence intensity of lamp will remain same। तो दोस्तों लैम्प की इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा whatever our switch are connected in our circuit। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए तो फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन है,
In the circuit shown in figure, X is an element which always power during a particular operation. मतलब कि दोस्तों हमारे सर्किट में जो ये X कनेक्टेड है वो क्या है, वो एक एलिमेंट है। वो हमने किस लिए कनेक्टेड किया है, क्योंकि पावर एब्जॉर्ब, वो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, इट सेट्स अप अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द डायरेक्शन शोन। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है, ये जो करंट की, ये जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, 1 एम्पियर है, जो कि हमने यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, एंड एब्जॉर्ब अ पावर px, और ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है px। ठीक है दोस्तों, it is possible that x can absorb the same power px for another current I, then the value of this current is। मतलब कि दोस्तों हमको क्या देखना है कि ये पॉसिबल है, ये जो x है वो पॉसिबल इस कंडीशन के लिए, मतलब कि दोस्तों ये जो x है वो दूसरे करंट के लिए पावर एब्जॉर्ब कर सकता है, और कर सकता है तो क्या उतना ही पावर एब्जॉर्ब कर सकता है जो कि हमारे पहले करंट के लिए एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो फिर देखते हैं दोस्तों, और अच्छे से समझते हैं, अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को। तो दोस्तों इसका आंसर देखो, हम सॉल्व करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। इसका जो पावर है वो क्या है दोस्तों, px इक्वल्स टू p6 वोल्ट माइनस p1 ओम, ऐसा हो सकता है। तो देखो इसका px जो है वो फाइंड आउट करते हैं। px इक्वल्स टू 6 इंटू 1, 6 इंटू 1, 6 इंटू 1, ठीक है, माइनस आई स्क्वेयर आर, आई क्या है हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू आर क्या है हमारा 1 है। ठीक है दोस्तों, तो px क्या होगा, px इक्वल्स टू हमारा होगा 5 वॉट। px हो गया हमारा कितना, 5 वॉट हमारे इस करंट के लिए जो हमारा गिवन करंट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा गिवन पावर जो कि हमारे इस 1 एम्पियर करंट के लिए अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, बट हमको क्या देखना है इस प्रॉब्लम के लिए, जो कि हमारा ये पावर है 5 वॉट आया है इस 1 एम्पियर करंट के लिए, वो जो 5 वॉट करंट पावर जो है वो आ सकता है दूसरे करंट के लिए। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे ये जो 3 करंट हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है, उस तीनों ऑप्शन को हम क्या करेंगे, हमारे इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे अगर हमारा ये एम्पियर, मतलब कि हमारा इतना वॉट पावर आता है, तो अगर हम समझेंगे कि हमारा एक्स वो पॉसिबल कर सकता है, वो एलिमेंट जो है वो एलिमेंट के थ्रू ये पॉसिबल है कि दूसरे करंट के लिए भी वो उतना ही पावर एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, बाय पुटिंग द ऑप्शंस it can be concluded that देखो पहला जो है वो हम देखते हैं इस ऑप्शन के लिए, पहला ए ऑप्शन के लिए देखते हैं 3 माइनस रूट 14 एम्पियर के लिए। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या इक्वेशन आएगा हमारा, I इक्वल्स टू हमारा है 3 माइनस रूट 14 एम्पियर। ठीक है, तो दोस्तों ये हमको पुट करना है हमारे इक्वेशन में। ठीक है, तो दोस्तों देखो px इक्वल्स टू 6 इंटू 5 माइनस, ये क्या है हमारा यहाँ पे 3 माइनस रूट 14 होल स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, इक्वेशन होगा हमारा। तो देखो दोस्तों px इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 7 प्लस 6 रूट 14। और दोस्तों ये तो हो गया माइनस, ये तो हो गया माइनस के लिए। ठीक है, ये हो गया माइनस के लिए। अगर दोस्तों मैं प्लस के लिए सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, अगर प्लस के लिए सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर इसके अल्टरनेट आएगा, मतलब कि px इक्वल्स टू क्या होगा 7 माइनस 6 रूट 14 ऐसा आएगा दोस्तों। ठीक है, कुछ ऐसा आंसर आएगा। अब देखो दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, 5 एम्पर को इस इक्वेशन में पुट करूंगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्या आएगा, px इक्वल्स टू क्या होगा 6 इंटू 5 माइनस
5 स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, ऐसा मैं करूँगा तो मुझे क्या हमारा आंसर मिलेगा, पी एक्स इक्वल्स टू 30 माइनस 25, 30 माइनस 25 मतलब कि क्या हो गया दोस्तों 5 वॉट। तो दोस्तों हमने ये सारे इक्वेशन सारे ऑप्शन जो है हमने हमारे इक्वेशन में पुट कर लिए। फिर उसके बाद हमको क्या मिला, हमारा वो हमारा क्या बोलते हैं ओरिजिनल पावर मिला, जो कि हमारा 1 एम्पियर करंट के लिए अवेलेबल था हमारे सर्किट में, ठीक है। तो दोस्तों उतना ही पावर हमको यहाँ पे फाइंड आउट करके मिला, जो कि इस 5 एम्पियर करंट के थ्रू हमको मिला है, ठीक है। तो इसका जो करंट है मैं ये बता सकता हूँ कि ये क्या कहा है इन्होंने कि वो पावर आ सकता है, तो कौन से करंट के लिए आ सकता है, वो कौन से करंट के लिए आया दोस्तों, हमारे 5 एम्पियर करंट के लिए आया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमको क्या देखना है, देखो प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब कि दोस्तों प्रैक्टिकल वोल्टेज करंट सोर्स जो है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो दोस्तों इसमें ऑप्शन है और रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ एन आइडियल करंट सोर्स, होता है क्या, नहीं होता है, उसके सीरीज में आइडियल करंट सोर्स नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ एन आइडियल करंट सोर्स, हाँ ये होता है, ये कंडीशन होती है उसमें। देखो मैं आपको बता देता हूँ एक डायग्राम निकाल के प्रैक्टिकल करंट सोर्स के। देखो दोस्तों तो उसमें कुछ ऐसा होगा, ये हमारा करंट सोर्स होगा आई ऑफ एस, ठीक है, हमारा करंट सोर्स हो गया आई ऑफ एस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे होगा हमारा वी आउट, ठीक है, जो हमारा आउटपुट है हमारा वोल्टेज होगा, ठीक है। और यहाँ पे होगा हमारा आर इक्वल्स टू इंफिनिटी, क्योंकि ये ओपन है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा सर्किट होगा हमारा, एक किसका सर्किट होगा दोस्तों, सोर्स का, ठीक है। तो देखो दोस्तों प्रैक्टिकल करंट सोर्स का सर्किट, देखो प्रैक्टिकल करंट सोर्स का सर्किट कुछ ऐसा होगा, देखो दोस्तों प्रैक्टिकल करंट सोर्स का सर्किट कुछ ऐसा होगा। ये किसका हो गया, ये आइडियल का हो गया, और ये प्रैक्टिकल का, ये हमारा सोर्स करंट आई एस, ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टेंस आर, ठीक है, और ये हमारा वी आउट प्लस माइनस, ठीक है दोस्तों। ये हमारा सर्किट हो गया प्रैक्टिकल करंट, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का, ठीक है। तो देखो दोस्तों इस सर्किट में और ये ऑप्शन में देखो, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ एन आइडियल करंट सोर्स, और रेजिस्टेंस किसके पैरेलल में कनेक्टेड है, इस आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल में है दोस्तों। ये देखो ये आइडियल करंट सोर्स है हमारा, इसके साथ पैरेलल में है ना दोस्तों, ये आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल में है, वही ऑप्शन हमने यहाँ पे लिखा है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ एन आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। और थर्ड क्या है हमारा, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, नो इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए थ्योरेटिकली लिख लेता हूँ कि क्या कंडीशन रही थी हमारे प्रैक्टिकल करंट सोर्स की, जो हमने इस डायग्राम में अच्छे से देखा है, ठीक है दोस्तों। तो देखो प्रैक्टिकल करंट source is usually represented by a resistance in parallel with an ideal current, किसके पैरेलल में होता है दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस, आइडियल करंट के साथ, आइडियल करंट सोर्स के साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आइडियल करंट सोर्स के साथ ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यही कंडीशन होंगी हमारे पैरेलल करंट सोर्स की, उसको ही ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था 1997 में 1 मार्क्स के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि 1997 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना था द वैल्यू ऑफ ई एंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। तो दोस्तों इस वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना था, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों देखो इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखो आई के लिए कि इसका क्या इक्वेशन आएगा, आई इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, आई इक्वल्स टू होगा I1 प्लस I2, ठीक है। आई इक्वल्स टू क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा। इस इक्वेशन के लिए हमको क्या फाइंड आउट करना होगा दोस्तों, इस इक्वेशन के लिए हमको I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ I, ठीक है दोस्तों। और E के लिए क्या इक्वेशन होगा, E के लिए इक्वेशन होगा दोस्तों हमारा V1 प्लस 1 I1, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगा हमारा E के लिए फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ E, ठीक है दोस्तों। इसके लिए हमको क्या चाहिए, द वैल्यू ऑफ V1 एंड द वैल्यू ऑफ I1, ये दो वैल्यू हमको इस E के लिए E को फाइंड आउट करने के लिए चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टर, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टर, ठीक है। तो 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज होगा, देखो V4 ओम इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों 4 इंटू 2, V इक्वल्स टू क्या होगा IR, I है हमारा 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है हमारा 4 ओम, ठीक है। तो हमारा V4 ओम क्या होगा दोस्तों 8 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा V2, ठीक है। ये हमारा V2, इसकी जगह में यहाँ पे 8 वोल्ट लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा V2 हमने फाइंड आउट कर लिया। तो दोस्तों अब देखो, अब हम फाइंड आउट करेंगे करंट थ्रू द 1 ओम रेजिस्टर, ठीक है। करंट थ्रू द 1 ओम रेजिस्टर क्या होंगे दोस्तों, करंट थ्रू द 1 ओम रेजिस्टर I3 है, ठीक है। I3 इक्वल्स टू 8/1, कैसे होगा, I इक्वल्स टू V/R, V कितना है हमारा 8 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, ठीक है। तो करंट कितना हो जाएगा I3 इक्वल्स टू 8 एम्पियर, ठीक है, हो जाएगा I3 इक्वल्स टू 8 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, I2 फाइंड आउट करना है, I2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो I2 को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या इक्वेशन मिल सकता है, देखो दोस्तों यहाँ से I2 को फाइंड आउट करने के लिए हमको इक्वेशन मिल सकता है 2 प्लस I3, ठीक है। 2 प्लस 2 प्लस हमारा I3, ठीक है। यहाँ पे हमारा I3 करंट है, ठीक है दोस्तों। तो I2 इक्वल्स टू क्या होगा 10 एम्पियर हो जाएगा। I3 कितना है हमारा 8 एम्पियर है ना, तो इसके साथ हमको 2 ऐड करना है, तो वो होगा हमारा I2 जो हमारा 10 एम्पियर आ गया है दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस I1 करंट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है दोस्तों। करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर कितना आता है दोस्तों, I6 ओम, मतलब कि इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो इसको हम I1 कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इक्वल्स टू V1/6, बट V1 हमारे पास है क्या, नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, V1 को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो V1 को फाइंड आउट करते हैं, ये वाला V1 को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो V1 के लिए इक्वेशन क्या आएगा दोस्तों, देखो 8 इंटू 1, 8 क्या है दोस्तों हमारा I3, ठीक है। I3 इंटू 1, ठीक है दोस्तों, प्लस 10, ठीक है। ये क्या होगा हमारा I2 करंट, ठीक है दोस्तों। तो V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा 18 वोल्ट्स, V1 क्या हो जाएगा हमारा 18 वोल्ट्स, ठीक है। तो अब हम हमारा I1 फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो I1 क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू 18/6, ठीक है। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू 3 एम्पियर, कितना I1 हमारे पास आ गया, हमारा I1 हो गया 3 एम्पियर, ठीक है। हमारे पास अब I1 भी है और I2 भी है, ठीक है। फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ I, वी नीड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 दैट वी आर फाइंड आउट हियर, ठीक है। Then we put all those value here for finding out the value of I. Then what we get, my dear friend, I equals to I1 is 3 plus I2 is 10. Then the value of I equals to 13 ampere. This is the value of I. This is how much, 13 ampere, ठीक है दोस्तों, 13 एम्पियर।
ठीक है। अब देखो E के लिए E की वैल्यू क्या होंगी, E इक्वल्स टू V1 प्लस 1I1। तो दोस्तों हमारे पास V1 है क्या, ठीक है, V1 है हमारे पास, प्लस I1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, ठीक है, हमारे पास I1 भी है। तो देखो दोस्तों V1 प्लस 1I1, ठीक है, V1 प्लस 1I1। तो देखो ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में पुट कर हमारी E की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर V1 की वैल्यू कितनी है 18 प्लस 1 इंटू I1 कितना है हमारा 3, ठीक है, ठीक है दोस्तों। I1 है हमारा, सॉरी ये I1 नहीं होगा, I होगा, ठीक है दोस्तों, सिर्फ I है हमारा, I1 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 13, ठीक है। E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18, ये I है ना दोस्तों इस लूप में, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे लूप नहीं, यहाँ पे सिर्फ नोड है, ठीक है दोस्तों। तो देखो E इक्वल्स टू 18 प्लस 1 इंटू 30, मतलब कि यहाँ पे होगा 31 वोल्ट्स, ठीक है। तो दोस्तों हमारे करंट की वैल्यू होंगी, वोल्टेज की वैल्यू होंगी, मतलब कि E की वैल्यू होंगी 31 वोल्ट्स, ठीक है, और करंट की वैल्यू होंगी 13 एम्पियर, जो हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।